प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। अक्सर हम अपने घर में देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर मन खराब हो जाता है। बात बात पर गुस्सा आ जाता है। पति पत्नी के बीच समझ कम हो जाती है। बच्चों की बातें सुनने का मन नहीं करता और बिना वजह घर का माहौल भारी सा लगने लगता है। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं शांति टूट चुकी होती है और प्रेम कम होता चला जाता है। कई बार हम चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वही तनाव, वही चुप्पी और वही दूरी बनी रहती है। आज हम इन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर से झगड़ा, गलतफहमी, कड़वाहट और तनाव दूर हो जाए। पति पत्नी के बीच फिर से समझ, सम्मान और प्रेम आए। बच्चों के मन में आज्ञाकारिता और भलाई बढ़े और हमारे घर का वातावरण शांति, एकता और आनंद से भर जाए। इसलिए इस प्रार्थना को पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके घर में कार्य करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम सब आपके सामने एक साथ झुक रहे हैं। हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और पूरे विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम जानते हैं कि आप हर एक घर को देखते हैं, हर एक दिल की पुकार सुनते हैं और हर एक परिवार की हर छोटी बड़ी परेशानी को जानते हैं। इसीलिए आज हम अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तों को आपके चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, हमारे घर में जो भी तनाव है, जो भी झगड़े हैं, जो भी छोटी छोटी बातों से मन खराब हो जाता है, वह सब आज आपके सामने लाते हैं। हम कई बार गुस्से में आ जाते हैं, कई बार कड़वे शब्द बोल जाते हैं, कई बार चुप रहकर भी एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। हमारे मन में जो पुरानी बातें अभी भी चुभ रही हैं, जो पुरानी नाराजगियां अभी भी जिंदा हैं, जो गलत फहमियां अभी भी हमारे रिश्तों में जहर घोल रही हैं, हे पिता, आप उन सब को आज अपनी कृपा से धो डालिए। हमारे दिलों से कड़वाहट निकाल दीजिए, हमारे होंठों से कठोर वचन हटा दीजिए और हमारे विचारों से नकारात्मकता दूर कर दीजिए। हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम अक्सर धैर्य खो बैठते हैं, हम जल्दी में निर्णय ले लेते हैं, हम एक दूसरे की बात को ठीक से नहीं सुन पाते, हम अपनी बात मनवाने के चक्कर में दूसरों की भावनाओं को कुचल देते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा करिए, हमें बदलने की सामर्थ्य दीजिए, हमें नरम दिल दीजिए, हमें वही प्रेम दीजिए जो आपने हमें क्रूस पर दिखाया था। हे यीशु मसीह, जब आप क्रूस पर थे तब भी आपने कहा था, हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज हम भी उसी क्षमा की मांग करते हैं। हमारे घर में जो व्यक्ति हमसे सबसे ज्यादा नाराज रहता है, जिसकी एक बात से हमारा मन जल उठता है, जिसके व्यवहार से हम रोज चोट खाते हैं, हे प्रभु, हमें उसके लिए प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। उसके मन को नरम कर दीजिए, हमारे मन को भी नरम कर दीजिए। हमारे बीच जो दूरी बन गई है, उसे अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे बीच जो संवाद टूट गया है, उसे फिर से जोड़ दीजिए। हमारे बीच जो प्रेम ठंडा पड़ गया है, उसे फिर से गर्म कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे घर में आइए। हमारे घर की हर दीवार में, हर कमरे में, हर कोने में आपकी शांति उतर आए। जब पति घर से थक कर लौटे तो पत्नी का स्वागत गुस्से से न हो, बल्कि मुस्कान और प्यार से हो। जब पत्नी दिन भर के काम से थक जाए तो पति उसका बोझ उठाने वाला बने, उसकी बात सुनने वाला बने, उसका सहारा बने। जब बच्चे स्कूल से लौटें तो उनकी छोटी छोटी बातों को महत्व मिले। जब परिवार साथ बैठे तो टीवी या मोबाइल की जगह एक दूसरे की बातें हों। हे प्रभु, हमारे घर में जो चुप्पी छाई हुई है, वह बहुत खतरनाक है। ये चुप्पी गुस्से से भी ज्यादा नुकसान करती है। ये चुप्पी दिलों के बीच ऊंची दीवारें खड़ी कर देती है। आज आप उन दीवारों को गिरा दीजिए। हमारे घर में फिर से हंसी गूंजने दीजिए। हमारे घर में फिर से बातचीत शुरू होने दीजिए। हमारे घर में एक दूसरे के लिए समय निकालने की आदत डाल दीजिए। हमारे घर में शाम का समय सिर्फ खाने पीने का न रहे, बल्कि एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की देखभाल करने और एक दूसरे का धन्यवाद करने का समय बने। हे परमेश्वर, हमारे बच्चों को देखिए, वे बड़े हो रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे दबाव हैं। कई बार वे हमारी बात नहीं मानते, कई बार वे हमसे दूर हो जाते हैं। हम भी कई बार उनकी बात को ठीक से नहीं समझ पाते। हम भी कई बार उन पर गुस्सा कर बैठते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों के मन में आज्ञाकारिता की भावना डाल दीजिए। उनके दिल में माता पिता के प्रति आदर और सम्मान बढ़ा दीजिए और हमें माता पिता को भी धैर्य दीजिए। हमें समझने की शक्ति दीजिए।
हमें उनकी सुनने की इच्छा दीजिए। हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जो गलत संगति में पड़ रहे हैं, हे प्रभु उन्हें वापस लौटा दीजिए। उनके जीवन में अपनी रोशनी चमका दीजिए। उनके मन में अपने वचन की चाहत जगा दीजिए। हे यीशु, हमारे घर से हर नकारात्मकता दूर कर दीजिए, ईर्ष्या दूर कर दीजिए, जलन दूर कर दीजिए, तुलना दूर कर दीजिए, शिकायत दूर कर दीजिए, बड़बड़ाहट दूर कर दीजिए, गपशप दूर कर दीजिए, झूठ दूर कर दीजिए, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी धोखाधड़ी, मन की बुराई, ये सब हमारे घर से निकाल दीजिए और इसके बदले हमारे घर में प्रेम भर दीजिए, धैर्य भर दीजिए, दया भर दीजिए, नम्रता भर दीजिए, उदारता भर दीजिए, क्षमा भर दीजिए, शांति भर दीजिए, एकता भर दीजिए, आनंद भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे घर का हर कोना आपकी उपस्थिति से महक उठे। जब हम सुबह आंख खोलें तो सबसे पहले आपकी स्तुति करें। जब हम दिन भर काम करें तो आपकी कृपा मांगें। जब हम थक जाएं तो आपकी शक्ति में विश्राम पाएं। जब हम कमजोर पड़े तो आपकी सामर्थ्य में मजबूत हों। हे यीशु मसीह, आप हमारे घर में मेहमान बनकर नहीं बल्कि राजा बनकर रहिए। आप हमारे घर की शांति बनिए। आप हमारे घर का प्रेम बढ़ाने वाला बनिए। आप हमारे घर के हर विवाद को सुलझाने वाला बनिए। आप हमारे घर के हर आंसू को पोंछने वाला बनिए। आप हमारे घर के हर डर को दूर करने वाला बनिए। हमारे घर में जो बीमारी है आप चंगा कर दीजिए। जो आर्थिक तंगी है आप प्रदान कर दीजिए। जो नौकरी में रुकावट है आप रास्ता खोल दीजिए। जो पढ़ाई में परेशानी है आप बुद्धि दीजिए। जो रिश्तों में खटास है आप मिठास भर दीजिए। हे पिता, हम यह भी मांगते हैं कि हमारे घर से आपकी महिमा हो। हमारे घर में आपका वचन फिर से खुलने लगे। हमारे घर में प्रार्थना का समय फिर से बनने लगे। हमारे घर में स्तुति के गीत गूंजने लगे। हमारे घर से आपकी आराधना की खुशबू फैलने लगे। हमारे बच्चे आपके वचन को पढ़ें, समझें और उस पर चलें। हमारे पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारा पूरा परिवार आपके सामने झुके और सब मिलकर कहें, प्रभु आप ही हमारा सब कुछ है। हे प्रभु, आज से हमारे घर में एक नई शुरुआत हो। पुरानी बातें पीछे छूट जाएं, पुरानी नाराजगियां मिट जाएं, पुरानी शिकायतें खत्म हो जाएं और नया प्रेम, नई समझ, नया सम्मान, नई एकता हमारे घर में बस जाए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के बाहर जो लोग आते जाते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी, वे हमारे घर से निकलती हुई शांति को महसूस करें। वे हमारे घर में प्रवेश करते ही सुकून महसूस करें। वे कहें, इस घर में कुछ अलग है, इस घर में शांति है, इस घर में प्रभु का हाथ है। हे परमेश्वर, हमारे घर को आपकी बरकत का घर बना दीजिए। हमारे घर को आपकी सुरक्षा का घर बना दीजिए। हमारे घर को आपकी उपस्थिति का घर बना दीजिए। हमारे घर को आपका प्रेम और आपकी शांति का घर बना दीजिए। अब हम कुछ क्षण चुपचाप रुकते हैं और अपने अपने घर की खास खास जरूरतों को, अपने परिवार के हर सदस्य के नाम को, हर समस्या को आपके सामने रखते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी हर एक पुकार सुनी है। आप अभी भी हमारे घरों में काम कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी कृपा हमारे घर पर उतर रही है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी घर की शांति लौट रही है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे घर में प्रेम फिर से बढ़ रहा है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे घर में आपकी उपस्थिति हर पल महसूस होगी। ये सारी प्रार्थना हम आपके पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में करते हैं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। आमीन।